Swayam Prabha. Digital India. Educated India. मिनासान कोनिचिवा, नमस्कार। आज के हमारे इस जापानी भाषा एक परिचय की क्लास में आपका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज आपको ये बता दें कि जो ये आज का लेसन है वो पिछले लेसन का कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम लोग ना केओशी कर रहे थे। और जो लोग आज पहली बार ये लेसन खोल रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, तो वो लोग ये ध्यान में रखें कि लेसन इससे पहले वाला जो है, जो पाठ इससे पहले हम लोगों ने किया है, उसको ज़रूर पढ़ लें और फिर ये लेसन आगे करें। तो आइए देखते हैं कि हमारे आज के लेसन में क्या है, क्या नया हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, कल हम लोगों ने एडजेक्टिव्स किए थे, जैसा आपको पता है, सीखे थे ना केओशी, उनका संज्ञा के साथ हम लोग ने प्रयोग भी किया था। तो अब आइए देखते हैं कि हमारे काइवा में जो कॉन्वर्सेशन था हमारा, उसमें आगे क्या है और हम लोग को क्या करना है। डेमो देखिए, एक पार्टिकल है, दे और मो से बना हुआ है, और ये आपको कंट्रास्ट दिखाता है। कोई भी चीज़ में आपको चॉइस दिखाता है, आपकी प्रेफरेंस बताता है कि मुझे ये पसंद है या ये नहीं पसंद है, मैं ये करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, या मैं ये करता हूँ और ये नहीं करता हूँ, मैं मीट खाता हूँ और मैं यासाई या सब्ज़ी नहीं खाता हूँ। तो जो डेमो पार्टिकल है वो आपकी प्रेफरेंस बताता है, और देखिए वो कैसे बताता है। ये जो पार्टिकल है ये बेसिकली समुच्चयबोधक शब्द है, यानी कि एक कंजंक्शन है और वाक्यों को जॉइन करता है। लेकिन जापानी में जो कंजंक्शंस हैं, जो समुच्चयबोधक शब्द हैं, वो वाक्यों को जॉइन तो करते हैं, लेकिन वाक्य फिर भी दो ही रहते हैं। वो थॉट को ज़्यादा जॉइन करते हैं कि एक ये थॉट है, उसी का कंटिन्यूएशन आगे है, और समुच्चयबोधक शब्दों से ज़्यादातर वाक्य की शुरुआत होती है, जैसा कि अंग्रेज़ी में और हिंदी में नहीं होता है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। ये जैसा कि आपको अभी बता दिया है, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है और आपको क्या याद रखना है। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको याद रखनी है, वो है कि एक ही चीज़ों के बारे में कंपेयर किया जाएगा। ये नहीं कि आपने ए चीज़ कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, और कोई भी चीज़ है उसके लिए आपने कहा कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। एक ही सेट या ग्रुप के या एक ही जैसी चीज़ों को आप कंपेयर करेंगे, प्रेफरेंस बताएंगे। जैसे कि आप यदि पीने की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो आप पीने की ही चीज़ों के बारे में बताएंगे, या खाने की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं तो खाने की चीज़ों के बारे में बताएंगे, या आप स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं तो स्पोर्ट्स की ही बात करेंगे। स्पोर्ट्स ये नहीं कहेंगे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ लेकिन पानी नहीं पीता हूँ, ऐसा आप नहीं कहेंगे। तो देखिए इसमें क्या है। जैसा कि अभी आपने देखा था अपनी स्लाइड में, ओतो सान वा बीर ओ नोमीमास, डेमो उसमें था वाइन ओ नोमी मासेन, कि पिताजी जो हैं बियर पीते हैं लेकिन वाइन नहीं पीते हैं। तो वाइन और बियर दोनों एक ही सेट के हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि ओतो सान वा बीर ओ नोमीमास, डेमो गाक्को ए इकीमासेन। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए ऐसे प्रयोग नहीं किया जाएगा, हमेशा एक ही सेट की चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, ओतो सान वा बीर ओ नोमीमास, डेमो वाइन ओ नोमीमासेन। या आप ये कह सकते हैं कि वाताशिवा कोचा ओ नोमीमास, डेमो कोही ओ नोमीमासेन। तो कोचा और कोही जो है दोनों एक ही
पीने की चीज़ें हैं, इसलिए दोनों का एक साथ होगा। ये नहीं होगा कि कोचा ओ नोमीमास देमो गोहानो ताबेमासेन, ऐसा नहीं होगा। वर्ब भी एक ही होगा और जो आप नाउन का प्रयोग कर रहे हैं वो भी एक सेट का होगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। वाताशी वा निको ओ ताबेमास, मैं मीट खाता हूँ, लेकिन यासाई ओ ताबेमासेन, निकू मेरी चॉइस है, मेरी प्रेफरेंस है, मुझे पसंद है, मैं खाता हूँ, लेकिन यासाई यानी कि सब्जियां मैं नहीं खाता हूँ। तो तानाका कहते हैं वाताशिमो यासाई ओ ताबेमासेन, एक छोटा सा काइवा है। अब देखिए आप, ओतोसान बीर वाइन नोमीमास नोमीमासेन, तो वाताशी की जगह आप ओतोसान या अन्य जो भी आपने शब्द किए हैं वो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं इनको। निकू की जगह आप बीर वाइन इनसे बदल सकते हैं, और जो आपका वर्ब है दोषी है उसको आप और अन्य अपने वर्ब्स जो आपने सीखे हैं उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए अब कैसे करेंगे आप। ओतोसान वा बीर ओ नोमीमास देमो वाइन ओ नोमीमासेन। दूसरा आपके लिए है तोमोदाची वा तमागो ओ ताबेमास देमो निकू ओ ताबेमासेन। तो आप देखेंगे कि देखिए एक वाक्य यहाँ ख़त्म हो गया है और दूसरा जो है देमो से ही शुरू हो रहा है, और आप कंट्रास्ट दिखा रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस दिखा रहे हैं कि ये मुझे पसंद है और ये नहीं पसंद है, या ये मैं करता हूँ और ये नहीं करता हूँ। अब आप इसको कैसे बनाएंगे बताइए। खोदोमो जूस मिल्क नोमीमास, बताइए। खोदोमो वा जूस ओ नोमीमास देमो मिल्क ओ नोमीमासेन। ये देखिए, करा आपने समुच्चयबोधक शब्द अपने पिछली क्लास में किया है कि प्लेस के लिए प्रयोग में आता है, टाइम के लिए प्रयोग में आता है। हमने करा को एक नई तरीके से पिछली बार सीखा, वो था वजह या कारण बताना। वो कैसे कि ब्योकी दाकारा इकी मासेन, मैं बीमार हूँ इसलिए इस कारणवश मैं नहीं जाऊँगा। या ताकाई करा काई मासेन, ये महंगा है इसलिए मैं नहीं खरीदूंगा। तो पिछली बार आपको हमने नाउन और आई एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग बताया, आज ना एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग बताएंगे, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। तो मिची वा बेनरी दाकारा स्काई मास, मिची यानी कि रोड, बेनरी है कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, इसलिए इस वजह से मैं उसका यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नाउन और ना एडजेक्टिव्स एक तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, नाउन के बाद दाकारा और एडजेक्टिव के बाद भी दाकारा ही लगाया जाता है, ना एडजेक्टिव के बाद। ये आपको पहले ही करा चुके हैं कि जो कुछ भी करा से पहले आता है, जो सेंटेंस 1 है वो कारण है आपके वर्तमान में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका। तो एक बार दोबारा से आपको बता दें, नाउन प्लस दाकारा है, ना एडजेक्टिव प्लस दाकारा है जो आपने आज किया है। यहाँ पर किरेना हितोदेस आपने किया है, बेनरी दाकारा इकीमास, बेनरी दाकारा स्काईमास, और ई विशेषण के साथ केवल करा लगाया जाता है, दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो कॉन्वर्सेशन था उसमें पार्टिकल दे आया है। अब ये एक नया पार्टिकल है आपके लिए। किसी स्थान के बाद यदि पार्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है तो वो ये बताता है कि उस जगह पर कोई कार्य हो रहा है, यानी कि एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो प्लेस दे, जगह के बाद अगर पार्टिकल दे है तो एक्शन किया जा रहा है। जैसे आप देखिए, क्लास दे निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास, क्लास में
निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास, या उची दे गोहान ओ ताबेमास, घर पर गोहान यानी कि खाना खाते हैं। तो पार्टिकल दे जो है वो हमेशा एक्शन बताता है किसी प्लेस पर। हमेशा प्लेस ज़रूरी है, प्लेस दे एक्शन या कार्य। प्लेस दे कुछ भी शिमास होता है, कुछ भी कार्य किया जाता है। हमेशा प्लेस पहले आती है, फिर दे और फिर वर्ब आता है। तो अभी आपने देखा कि प्लेस के बाद दे है, लेकिन आपको याद होगा कि आप प्लेस के बाद नी भी कर चुके हैं पहले। तो इन दोनों में क्या अंतर है, प्लेस दे और प्लेस नी? सो कोकोनी होनगा अरिमास या होन वा सोकोनी अरिमास। तो दोनों जगह प्लेस है ये, और आप देखेंगे कि दोनों के बाद नी का प्रयोग है। तो ये क्या बताता है, आपने देखा है ये एग्जिस्टेंस बताता है। यहाँ पर किसी चीज़ की मौजूदगी बताता है, यानी कि प्लेस पर कुछ रखा है, यहाँ पर कोई चीज़ है, या यहाँ पर कोई व्यक्ति है, या वहाँ पर कोई व्यक्ति है। अब प्लेस दे के साथ अभी आपने पढ़ा है कि यहाँ पर एक्शन होता है, यानी कि प्लेस के बाद अगर दे पार्टिकल का प्रयोग होता है तो वहाँ पर कोई कार्य किया जाता है। ये सबसे बड़ा फ़र्क है, ये ध्यान रखिएगा। प्लेस दे और प्लेस नी, जब ये लिखा जाता है तो अरिमास और ईमास वर्ब्स का प्रयोग अनिवार्य होता है। प्लेस दे और प्लेस नी दोनों का ये फ़र्क है। प्लेस दे पर एक्शन है, प्लेस नी पर एग्जिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर है आश्ताना नि ओशिमास का उची दे तेरुबी ओमिमास। तो ये जगह है, उची दे प्लेस और दे, प्लेस दे तेरुबी ओ मीमास। वो प्लेस क्या है, वो प्लेस आपकी ऊंची है। तो इसकी जगह आप कोई और शब्द भी लगा सकते हैं प्लेस का। देखिए जैसे ये क्या कर रही हैं, ये कोही पी रही हैं, पीने जा रही हैं, तो कोही ओ नोमीमास। अब कोही ओ नोमीमास तो है, लेकिन जगह क्या है, कोही ओ नोमीमास है, लेकिन जगह क्या है, किस्सा तेन है। तो किस्सा तेन के बाद क्या पार्टिकल लगेगा बताइए ज़रा सा। किस्सा तेन दे कोही ओ नोमी मास। एक और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, काईमोनो यानी कि शॉपिंग। तो कहाँ पर शॉपिंग करते हैं, या तो सुपरमार्केट में करते हैं या डिपार्टमेंट स्टोर में करते हैं। तो डेपातो दे, फिर से यहाँ पे पार्टिकल लगेगा दे, क्योंकि ये प्लेस है। तो डेपातो दे काईमोनो ओ शिमास। इसका क्या अर्थ हुआ, डिपार्टमेंट स्टोर में शॉपिंग करते हैं या मैं करूँगा। तो इस प्रकार से आप इस प्लेस की जगह कोई भी जगह बदल करके वाक्य बना सकते हैं। जैसे गाक्को दे बेंक्यो शिमास, ग्राउंडो दे आसोबीमास। तो कुछ भी आप प्लेस का नाम लगा करके, दे करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मित्र के साथ। अब देखिए, अभी आपने किया है प्लेस दे, एक्शन हो गया, जो कि वर्ब से आप बताएंगे, है कि नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, हमने अभी आपको पिछली स्लाइड में आपकी बताया था कि जब अरिमास होता है तो पार्टिकल नी लगता है, अरिमास या ई मास। प्लेस के साथ मौजूदगी बताता है,
अब लेकिन यहाँ पे तो पार्टिकल दे है, तो ये क्यों है? अब देखिए, तोमोदाची नो उची दे, यहाँ तक तो ठीक है कि तोमोदाची के घर पर पार्टी गा अरिमास। अब यहाँ पे अरिमास आ गया, तो यहाँ तो नी आना चाहिए था, लेकिन दे क्यों है? बहुत ही इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है, जब भी प्लेस में, जगह पर, किसी जगह पर कोई इवेंट होता है, कोई भी इवेंट होता है, तब अरिमास लगता है और पार्टिकल दे लगाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, प्लेस दे एक्शन है, कार्य है, लेकिन प्लेस में अगर कोई इवेंट है, कुछ हो रहा है, तब अरिमास के साथ भी, अरिमास के साथ पार्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे सेंशु गाक्को दे, ये ठीक है, पिछले हफ्ते गाक्को में क्या हुआ था? उंदोकाई गा अरिमाशिता। उंदोकाई यानी कि स्पोर्ट्स इवेंट गा अरिमाशिता। आपको एक स्टेटमेंट दिया है, आपको एक बात बताई है, तो इसलिए इवेंट के साथ पार्टिकल दे प्लेस के बाद लगाया जाता है और अरिमाशिता के साथ उसका प्रयोग होता है, जो सही है। आपके लिए आज बहुत सारी कांजी है, इसमें से आपने काफ़ी कुछ करी है, काफ़ी आप अभी करेंगे। ये आपने मे की कांजी करी है, आपको पता है। एक बार आपकी सुविधा के लिए बता दें दोबारा से, 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से ये बनती है। आशी की कांजी देखिए, पहले कुची बनाइए, फिर करके और हितो बना दीजिए, तो आशी बन जाता है। स्ट्रोक ऑर्डर ये है इसका। कुची आपने किया है, बहुत सिंपल है। कुची की कांजी ये है, 3 स्ट्रोक का कैरेक्टर है। मिमी भी बहुत सिंपल है, देखने में थोड़ा कठिन लगेगा। 1 2 3 4 5 और 6 मिमी। हाँ, ये कैरेक्टर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब बनाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको आसान लगेगा। 1 2 इची नी सान योन, फिर गो रोकू नाना हाची क्यू ज्यू। ठीक है, और अब ये कैसे बनाएंगे? ज्यू इची और ज्यू नी, इस प्रकार से हा बनता है। तो अगर आप 2 में इसको डिवाइड कर देंगे तो आसान होगा। 1 2 3 4 एक कांजी, ये अलग कांजी है, इसको बाद में कराएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6, ये शायद आपको कराई है। वैसे ये कांजी जो है कोमे की कांजी है, यानी कि राइस की कांजी है। ये कांजी तोमारू की कांजी है, यानी कि स्टॉप की कांजी है। और इसको अगर बॉक्स में बंद कर दीजिए तो हा बन जाता है, जैसे कि मुंह में दांत बंद हैं। ये थोड़ी मुश्किल कांजी है मायुगे की, आईब्राउज़ की, तो इसको आज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। हना की कांजी है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब ब्रेक करेंगे तो आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6, जैसे आपने मे बनाई बिल्कुल वैसे ही है। फिर आपको फील्ड बनानी है, यानी कि देखिए ऐसे बनाना है, और फिर 1 2 एंड 3 हना बना देना है। थोड़ा किनारे है तो डिस्प्रपोर्शनेट है, लेकिन इस प्रकार से अगर आप ब्रेक करेंगे तो बहुत आसानी से आपसे हना भी बन जाएगा। फिर ये काओ की कांजी है, थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए इसको इस समय नहीं करेंगे, इसको भी मायुगे की तरह बाद में करेंगे। और ये है ते की कांजी, बहुत ही सिंपल, 2 3, ये बड़ा है और ऐसे हो जाता है ते। तो ये छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारी कांजी हैं, इसमें से कुछ करी हैं और कुछ आज आपने नई सीखी हैं। आज काफ़ी एक्सप्रेशंस हैं, तो एक नया एक्सप्रेशन, और देखिए हर एक्सप्रेशन जो होता है वो
किसी भी देश का एक्सप्रेशन जो है वो उस जगह की संस्कृति से जुड़ा होता है। तो ये जो जापानी एक्सप्रेशन है जो आज हम कराने वाले हैं वो भी बहुत जापानी है। हम हिंदुस्तान में भी, भारत में भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई एक एक्सप्रेशन नहीं है जो हम इस स्थिति में बोलते हैं, लेकिन हाँ कहा ज़रूर जाता है। अभी आप देखेंगे, देखिए ये सज्जन जो हैं ये अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो घर में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो माताजी हो, बहन हो या बेटी हो या कोई और, पिताजी भी हों, जब व्यक्ति जाता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है इत्तेकिमास, यानी कि मैं जाके आता हूँ। हम भी यहाँ कहते हैं घर से निकलते समय कि हम जा रहे हैं या हो करके आते हैं, और जो घर में है वो व्यक्ति कहता है इत्ते इराशाई, कि आप जा करके आइए, खुशी से जाइए और खुशी से आइए। और यहाँ पर भी माँ अगर घर में है तो वो कहेंगी हाँ ध्यान से जाना। तो हमारे यहाँ कोई एक स्पेशल एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन हाँ कहा ज़रूर जाता है। उसी प्रकार जापानी में इत्तेकिमास, जाके आता हूँ, और इत्ते इराशाई, जाके आइए। तो ये एक्सप्रेशन है, ये याद रखिए। तो देखिए अभी हमने बहुत सारी कांजी करी है, और कांजी किससे रिलेटेड थी? कांजी हमारे फेस से या शक्ल से रिलेटेड थी। तो आज हम लोग कोतोवाज़ा भी उसी के बारे में करेंगे और देखेंगे कि वो कोतोवाज़ा जो है, वो मुहावरा जो है, वो वाक्यों में कैसे प्रयोग में आता है। तो देखिए सबसे पहला कोतोवाज़ा जो है हाना गा ताकाई। अब आपने हाना अभी वहाँ पे किया था, इसका स्ट्रोक ऑर्डर बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये कैरेक्टर जो है ये 14 स्ट्रोक का कैरेक्टर है। हाना यानी कि नाक, गा ताकाई, ताकाई की भी कांजी यहाँ पे बनी है, बहुत सिंपल कांजी है। 1 2 और कुची बना हुआ है 3 4 5, और फिर इसको डब्बे में बंद करके दोबारा से कुची बना दीजिए। तकाई बन जाता है, यानी कि ऊंचा या महंगा। ये जो आई एडजेक्टिव है ये आपने किया है अपना पहले, इसको याद करिए, आपको याद भी होगा। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है? हना यानी कि नाक, और तकाई यानी कि ऊंचा। तो हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे इसको? नाक ऊंची है। अब इससे आप अर्थ तो समझ जाते हैं इसका कि अर्थ क्या है। हना का तकाई यानी कि नाक लंबी है या नाक ऊंची है। मतलब कि आप दोनों तरीके से इसको ले सकते हैं कि बहुत प्राउड हैं आप किसी बात के लिए, या आपको बहुत घमंड है। तो जापानी में ये जब किसी और के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाता है, यानी कि आप किसी बात को लेकर के बहुत प्राइड महसूस करते हैं, बहुत गौरव महसूस करते हैं, बहुत उस बात पे आपको गर्व है। और हाँ, इसका जब गलत तरीके से प्रयोग होता है, जब आप बहुत घमंडी हो जाते हैं या आप बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, तब भी इसका प्रयोग किया जाता है और तब कहा जाता है हनागा तकाई, यानी कि आप बहुत थोड़ा घमंड आ गया है आपको। अब देखिए इसका ये जो कोतोवाज़ा है ये आया कहाँ से है? ये असल में चीनी कोतोवाज़ा है। और देखिए जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसकी नाक बहुत लंबी है। तो चीन में तो ये जो कैरेक्टर है ये तेंगु कहलाता है कैरेक्टर, और ये वहाँ की पौराणिक कथाओं में और लोक कथाओं में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और आता है। ये जो तेंगु कैरेक्टर है ये असल में बहुत बदमाश कैरेक्टर है, यानी कि जो अच्छे काम होते हैं, जो काम सही सही चल रहे हैं, उनको बिगाड़ने में बहुत अपना योगदान देता है। ये सही काम को गलत करने में बहुत माहिर है ये कैरेक्टर। और चीन में इसको पहले पशुओं या पक्षियों के ज़रिए दिखाया जाता था, बहुत लंबी नाक के साथ या बहुत लंबी चोंच के साथ। लेकिन अब धीरे धीरे यही कैरेक्टर जो है
उसने एक आदमी का रूप ले लिया है, लेकिन हाँ विकृत थोड़ा सा शक्ल है उसकी, बड़े बड़े कान हैं, लंबी सी नाक है, भयानक आंखें हैं, और इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये कुछ नेगेटिव कैरेक्टर है। तो जब भी हम इस कोतोवाजा को नेगेटिव तरीके से यूज़ करते हैं तो इस कैरेक्टर से जुड़ जाता है, यानी कि तेंगु नी नारू। तेंगु नी नारू, आप तेंगु के जैसे बन गए, मतलब आपकी नाक बहुत ऊंची हो गई है और आप बहुत घमंडी हो गए। लेकिन जब अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अगर आपका बेटा या आपके घर के कोई लोग, बच्चे, जानने वाले अगर बहुत अच्छा करते हैं, उन्हें कोई प्राइज़ मिलता है, वो कहीं अच्छी जगह उनको किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है, तो आपको अच्छा महसूस होता है, आप गर्व महसूस करते हैं इस बात पे कि मेरे घर में किसी ने या मेरे दोस्त ने या मेरे भाई बंधुओं ने किसी ने बहुत अच्छा किया है, तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, आप गर्व, उस पर प्राइड महसूस करते हैं। तब हानागा तकाई का प्रयोग किया जाता है, वरना अगर वो घमंड दिखता है तो तेंगु नी नारू कहा जाता है। देखिए ये दोनों कांजी आपके लिए हैं जिसका आपने स्ट्रोक ऑर्डर अभी किया है, और ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे वाक्य है, देखिए, मुस्को वा आईआईटी नी हाइत्ता नोदे ओकासान वा हानागा तकाई। हमारे यहाँ भारत में आईआईटी में दाखिला पाना, आईएएस कर लेना, डॉक्टर इंजीनियर बन जाना बहुत अच्छा माना जाता है। ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में आपका एडमिशन हो, या आपने कोई बहुत अच्छा कार्य किया हो, या आपको कोई प्राइज़ मिला हो, तो घर के लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं, तब कहा जाता है कि हानागा तकाई। रिप्पाना मुस्कोगा इते ओकासान वा हानागा तकाई देशो, कि भाई आपके घर में आपके बेटे ने बहुत अच्छा किया है, बेटी ने बहुत अच्छा किया है, तब आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, तब आप कह सकते हैं कि हानागा तकाई। वो इस बात से बहुत गर्व महसूस करती हैं, बहुत खुश हैं। और यही अगर घमंड हो गया तो हानागा तकाई का अर्थ तेंगु नी नारू हो जाएगा, जैसा अभी आपको बताया। अब अभी आपने हाना की कांजी करी, जैसा कि ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो एक बार फिर बता दें, मे बनती है, फिर फील्ड बनती है, यानी कि जो है हाताके बनती है, खेत बनता है, और फिर उसके बाद ये नीचे बना दिया जाता है। तो ध्यान रखिए कि ये हाना है, और तकाई यानी कि ऊंचा, हाई तो बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 4 5, और ये बना करके फिर से इसमें कुची बना दीजिए, तो ये तकाई है। तो आज आपने काफ़ी सारी कांजी करी हैं, कोतोवाजा भी किया है। एक ही कोतोवाजा को 2 प्रकार से प्रयोग करना सीखा है आपने, उसके साथ आपने इसके सेंटेंसेस भी देखे हैं। तो ये जो कोतोवाजा है, मुहावरा, उसका आप इस्तेमाल करिए, वाक्य बनाइए और देखिए आप इसका प्रयोग कर पाएंगे या नहीं। अच्छा, एक और कोतोवाजा आपको बताते हैं, वो भी हमारे फेस से ही जुड़ा है, वो है काओगा हिरोई, यानी कि हमारा जो चेहरा है वो बहुत बड़ा है। बड़ा से अर्थ ये नहीं है कि वो बहुत फैला हुआ है या बहुत ओकी है देखने में, उसका अर्थ ये है कि बहुत सारे लोगों को वो जानता है व्यक्ति, वो बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड है। इसका ये अर्थ भी नहीं है कि जो व्यक्ति है वो बहुत सोशल है, सोशल से इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि बहुत मिलनसार व्यक्ति है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उसकी जान पहचान बहुत है लोगों से, इसका ये अर्थ आता है। काओगा हिरोई, बहुत लोगों को जानता है, बहुत लोगों से उसका परिचय है। देखिए ये काओ की कांजी है का ओ, का ओ, काओ, काओ की कांजी है ये, और ये हिरोई की कांजी है, ही रो ई। हिरोई माने वाइड, माने फैला हुआ। तो ये एक और कोतोवाजा है, काओगा हिरोई, बहुत लोगों को जानने वाला, बहुत लोग उसको जानते हैं, ऐसा
व्यक्ति काओगा हिरोई। अब देखिए जैसे ये एक आपके पास वाक्य है यहाँ पे, ओने सानवादो को इत्तेमो ओशिरियाई नी देआईमास, यानी कि जहाँ कहीं भी वो जाती हैं वहाँ पर कोई ना कोई उनको मिल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? खाओगा हिरोई हितो देस, यानी कि बहुत लोग उसको जानते हैं, वो बहुत पॉपुलर है। तो इसी के साथ आज का ये जो क्लास है ये हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं ना केयोशी के साथ भी, और अन्य चीज़ें भी करी हैं। आपने पार्टिकल दे भी किया है, उसका नया तरीके से प्रयोग करना सीखा है। नी और दे का आपने कंपैरिजन भी किया है और देखा है कि उसमें फ़र्क क्या है। 2 कोतोवाज़ा किए हैं आप लोगों ने आज, तो दोनों कोतोवाज़ा आप प्रयोग करिए, उनको वाक्य में बनाइए और उनका प्रयोग करिए और देखिए कि आप कर पाते हैं कि नहीं। और इसी के साथ ये जो लेसन है केओशी वाला ये हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगली बार आपको नए लेसन के साथ दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक खूब पढ़ते रहिए और जापानी में अपने मित्र के साथ आप काइवा की प्रैक्टिस करते रहिए, वाक्य बनाते रहिए, जिससे आप भूलें नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।